इन जिहादियों को, ये इस देश को सोचना समझने की जरूरत है कि 2014 के बाद, यूं कह 2013 के बाद ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हुई। और 3-4 वहां जेल में बंद थे। जो अहमदाबाद ब्लास्ट में, यही टीम, जिस टीम ने जयपुर में ब्लास्ट किया था, उसी टीम ने अहमदाबाद में ब्लास्ट किया था। ये कोई ऐसा नहीं कि खाली अकेले इनके ऊपर ये केस था। इन्हीं लोगों को मैंने बताया कि अहमदाबाद के ब्लास्ट में भी यही लोग नामजद थे। इस दौरान जब वक्त पे ये बवाल है, जयपुर सीरियल ब्लास्ट का फैसला आया है अदालत का। और जयपुर सीरियल ब्लास्ट, चूंकि मैंने उस ब्लास्ट को कवर किया, नजदीक से देखा है 2008 में जब जयपुर में ही था मैं। आज इतने दिनों बाद जब जजमेंट आया तब ध्यान इस पे गया। इन जिहादियों को, ये इस देश को सोचना समझने की जरूरत है कि 2014 के बाद, यूं कह 2013 के बाद ऐसी घटनाएं क्यों नहीं हुई। और आज भी इस उन्माद में ये जो यही तरीके की साजिश की तैयारी में है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट, 8 धमाके, 71 निर्दोष नागरिक के मौत के घाट उतारने वाले 4 दरिंदों को सजाए मौत दी गई थी, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ऐसी करतूत की कि चारों आतंकी दरिंदे हाईकोर्ट से बरी हो गए। आज उसी मामले में एक ब्लास्ट से जुड़े केस में जयपुर की जिला अदालत ने दोषी करार देकर काली देशघाती कांग्रेसी करतूत पर मुहर लगा दी। ये प्लानिंग थी। ये नहीं मनीष जी, पहले वाली खबर, इससे पहले वाली खबर दिखा दीजिए। उसके बाद इस पे तो हम लोग आते हैं बाद में। नहीं, इससे पहले मनीष जी आज की खबर है, आज की खबर है वो, ये नहीं है। अच्छा छोड़ दीजिए। वो ऊपर ही लगा हुआ था उसके, उसी में था, उसी में है। ये जो हेडिंग दिख रही है आपको, जो हेडिंग दिख रही है, ये इसको दर्शक पहले जरा समझ लें कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामला, 4 आतंकी दोषी करार, इस तारीख को सुनाई जाएगी सजा। 8 मामले में हाईकोर्ट से बरी हो चुके हैं बरी। ये आज जयपुर के जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया है कि ये चारों आतंकी दोषी हैं और इनको 8 अप्रैल को सजा सुनाई जाएगी, यानी मंगलवार को इनको सजा सुनाई जाएगी कि इनको क्या सजा मिलती है। अब हटा लीजिए मनीष जी, अब इसके बाद हम लोग आगे दिखाएंगे। जरा ये एक ऐसा पहलू है कि हम लोग अखिलेश यादव को तो जानते हैं कि अखिलेश यादव ने उनको 19 आतंकवादियों को माफ कर दिया था और बाद में हाईकोर्ट ने किस तरह फटकारा, वो एक अलग कहानी है। ये उससे ज्यादा घिनौना काम है अशोक गहलोत की सरकार का राजस्थान में। अब बताता हूं मनीष जी की, ये 8 मई 2008, दर्शक समझे कि 8 मई 2008 को जयपुर के अंदर 8 सीरियल ब्लास्ट हुए और उसमें 71 लोगों की मौत हुई और 185 लोग घायल हुए। जो किसी का हाथ चला गया, किसी के पैर चला गया, किसी की आंखें चली गई, इस तरह से 185 लोगों का जीवन नष्ट हुआ। 71 लोग तो मर ही गए और उसमें से 7 मामलों में, क्योंकि 8 में बम फटा था और बम रखे गए थे 9 जगहों पे, एक जगह पे बम नहीं फटा था। तो वो 8 मामलों का जब मुकदमा चला और जो स्पेशल कोर्ट थी निचली अदालत में, उसने 4 लोगों को जो पकड़ में आए थे, बाकी 3-4 उसमें फरार थे, जो विदेश भाग गए थे, 3-4 उसमें मर गए थे और 3-4 वहां जेल में बंद थे। जो अहमदाबाद ब्लास्ट में, यही टीम, जिस टीम ने जयपुर में ब्लास्ट किया था, उसी टीम ने अहमदाबाद में ब्लास्ट किया था। और आपको ध्यान होगा कि अहमदाबाद ब्लास्ट में 35 या 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी निचली कोर्ट ने। ये वही टीम थी, ये पकड़े गए थे तो बाकी लोग वहां सजा काट रहे थे। इनको 4 लोगों को यहाँ पे सजाए मौत दी थी कोर्ट ने और ये सजा इनको सुनाई गई थी 20 दिसंबर 2019। 20 दिसंबर 2019 को इनको सजा सुनाई गई थी। उसके बाद सरकार बदली, कांग्रेस की सरकार आ गई थी सजा सुनाते समय। 2018 में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री था और क्या खेल घूमा है कि जिसको, और मनीष जी 1270 चश्मदीद गवाहों को पेश किया गया था और वो जो बचाव पक्ष है उसके पास केवल 20-25 गवाह थे जो उनको बचाव के लिए आए थे। 1270 गवाहों को दरकिनार कर दिया गया और राजस्थान हाईकोर्ट ने उन 4 को, जिनको सजाए मौत मिली थी, उनकी सजा कम नहीं की मिली थी, उनको बरी कर दिया था। मई, मेरे ख्याल, हाँ मई या जुलाई 2023 में। तो ये खेल क्या हुआ था? ये हुआ था, उसमें बड़ी डिटेल में छपी थी खबरें कि जो राजस्थान गवर्नमेंट ने जो अपनी वकीलों की टीम खड़ी की थी, वो वकीलों की टीम हाई कोर्ट में कभी पैरवी करने गई ही नहीं। जरा खेल समझिए कि एक तरह से राजस्थान की अशोक गहलोत की जो सरकार थी,
वो उन आतंकवादियों के चरणों में लेट गई थी। कांग्रेसी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। तो ये हुआ कि मतलब जैसे वहां पे अगर मान लीजिए 50 सुनवाई हुई तो वो 3-4 में गए सुनवाई करने, बाकी सुनवाइयों में वो गए ही नहीं। एक तरफा सुनवाई हुई, और एक तरफा सुनवाई में तो आप कोई भी आदमी बरी हो ही जाएगा। उसमें मैं अदालत को मनीष जी मैं दोषी नहीं मानता। वो जो वहां पे बैठे थे, जज बैठे थे, हम लोगों ने अगर याद हो तो हम लोगों ने इस पर 2023 में जो छूटे थे तब भी इस पर बहस की थी कि ये अदालत को आप बिल्कुल नहीं कोस सकते, क्योंकि अदालत के सामने जब दूसरा पक्ष ही नहीं है तो जो पहला पक्ष कह रहा वही सुना जाएगा। तो वो दूसरा पक्ष क्यों नहीं था, और एक अलग से बड़ा वकील उस पर हायर किया गया था। और ये समझिए कि 2023 में छूट गए तो पूरे राजस्थान की जनता जूता लेके निकल पड़ी थी कि ये कैसे हो गया। उसके बाद अशोक गहलोत ने कहा कि नहीं नहीं, हम इस पर विचार कर रहे हैं, और हमने जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल था, अकाउंट एडवोकेट जनरल, उसको मैंने निष्कासित कर दिया है, उनको बर्खास्त कर दिया है, और अब हम नई टीम लगाएंगे, फलाना करेंगे। लेकिन इन्होंने नहीं किया, और ये सजा माफ होने के बाद 40 दिन तक टाल मटोल करती रही कांग्रेस की सरकार। क्यों कर रही थी 40 दिन तक, किस बात का विचार कर रही थी? 40 दिन बाद जब भाजपा वहां पर झंडा लेकर निकल पड़ी सड़क के ऊपर, भाजपा के साथ बड़ी संख्या में जनता निकलना शुरू हुई, तब हमारे डर के, हमारे शर्म के, बड़ी शर्म आई कि 71 लोगों के हत्यारों को अपना दामाद बना के बैठी थी राजस्थान की सरकार। तब जाकर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। तो और जरा ये तो हुआ इनकी पृष्ठभूमि पुराना, और जरा गौर करिए कि उसी मामले में वही आतंकवादी नामजद है, और वह ये मामला जो है जहां पे बम नहीं फटा था, ये उसका केस है। चांदीपुर जगह कोई है राजस्थान, जयपुर में, कि उसी मामले में जब केस चला तो इन चारों आतंकवादियों को जिनको उसमें सजाए मौत दी गई थी, इन चारों को इसमें बराबर का दोषी माना गया है। तो ये आप खेल समझिए कि जो स्पेशल कोर्ट ने सजा दी थी उसने बिल्कुल सही दी थी, और निचली अदालत में, क्योंकि अब सरकार कांग्रेस की नहीं है, सही ढंग से पैरवी हो रही है, तो यहाँ पर भी निचली अदालत ने इनको दोषी माना। अब मंगलवार को उनको सजा क्या देगी वो तो बात की बात है, लेकिन एक दोषी लोगों को जानबूझकर, जो सत्यापित लोग थे, जो मान्यता प्राप्त आप कह सकते हैं, जैसे होता है ना मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड आतंकवादी थे। और इसमें एक और मनीष जी खेल बताऊं कि आप, ये कोई ऐसा नहीं कि खाली अकेले इनके ऊपर ये केस था, इन्हीं लोगों को मैंने बताया कि अहमदाबाद के ब्लास्ट में भी यही लोग नामजद थे। और अगर जिन लोगों को, जो अपने दर्शक है, उन्होंने अगर थोड़ा डिटेल में पढ़ा हुआ है इस पूरे नेटवर्क को, हिजबुल मुजाहिदीन के नाम से इन्होंने गिरोह बनाया था, कि जो बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था मनीष जी, वो एनकाउंटर में यही आतंकवादी थे, यही जिन्होंने अहमदाबाद में ब्लास्ट किया था, जिन्होंने जयपुर में ब्लास्ट किया था, उसके बाद भाग के ये दिल्ली चले आए थे, उसमें से कुछ लोग। और उसमें से एक आदमी जिसको आज भी दोषी ठहराया गया है, 2019 में भी जिसको फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसको अहमदाबाद की कोर्ट ने भी फांसी की सजा सुनाई, उसका नाम है मोहम्मद सैफ। वो मोहम्मद सैफ वहीं से भागा था, बाटला हाउस से। बाटला हाउस एनकाउंटर जहां हुआ था शाहीन बाग का। तो ऐसा आतंकवादी, और वहां हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट से 2019 में बरी कैसे हो गया था? तो वो कांग्रेस की सरकार ने, मैंने कहा ना कि सारी अपनी शक्ति, सारी अपनी सामर्थ्य और सारे अपने अधिकार इन आतंकवादियों के चरणों में धर दिए थे। और क्यों धर दिए थे? क्या राहुल गांधी ने आदेश दिया था कि सोनिया गांधी ने आदेश दिया था? अन्यथा ये कुकर्म राजस्थान की सरकार ने क्यों किया था? आज इसकी याद इसलिए आ गई क्योंकि अब उन्हीं 4 आतंकवादियों को उसी केस के एक अन्य मामले में फिर से दोषी पाया है अदालत ने। इसका मतलब ये निर्दोष नहीं थे। निर्दोष तो कोई सवाल ही नहीं पैदा था। निर्दोष मानना अपने आप को धोखा देना है, देश की आंखों में धोखा, धूल झोंकनी है। लेकिन ये आज जब उनको दोषी ठहराया गया, 8 मंगलवार को जब इनको सजा सुनाई जाएगी, तो ये बताता है कि कांग्रेस किस हद तक देश विरोधी हो चुकी है, किस तरह से देश की दुश्मन हो चुकी है। कांग्रेस किस तरह से आतंकवादियों की, जो इस देश को आग लगा देना चाहते हैं, जो इस देश को तहस नहस कर देना चाहते हैं, उन आतंकवादियों की कितनी गहरी दोस्त हो चुकी है कि अपनी सरकार की साख दाख प्रतिष्ठा सबको दांव पे लगाने को तैयार है, लेकिन वो आतंकवादियों को छुड़वाने को तैयार है। और जरा हिंदुओं के लिए कितनी खतरनाक है मनीष जी, इसको भी जरा समझिए कि वो आतंकवादी कर क्या रहे थे। वो केवल हिंदुओं का कत्ल करने के लिए तो ये सारे कुकर्म कर रहे थे, चाहे वो अहमदाबाद में हो, चाहे वो जयपुर में हो, या बटला हाउस में हो। तो हिंदुओं को जो हत्या करने की प्लानिंग है, जो लगातार कर रहे थे,
उन हिंदुओं के हत्यारों के लिए कांग्रेस की सरकार किसी भी हद तक जा सकती है, ये आज खुद एक बार प्रूव हुआ है। और ये बड़ा घटनाक्रम है। अभी मंगलवार को जो सजा सुनाई जाएगी तब एक बार फिर इस पे बात होगी। बिल्कुल, ये कितनी गंभीर मामला और इसीलिए सचेत रहने की क्यों जरूरत है, ये आपको और हमें समझ में आ रहा है।